मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में सुंदर और निखरी हुई रंगत की लड़की हूँ। लंबे काले बाल जो अक्सर एक सादगी भरी चोटी में बंधे रहते हैं और घर के कामकाज की वजह से मेरा शरीर काफी ढला हुआ और गठीला लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी आंखों में एक अजीब सी कशिश है जो किसी को भी बात करते वक्त अपनी तरफ खींच लेती है। एक दिन मेरे बहनोई यानी मेरे जीजा विकास जी का फोन आया। वे कहने लगे, रिया, तुम जल्दी से अपनी बहन नेहा के पास आ जाओ, उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मेरी बहन नेहा प्रेग्नेंट थी और उनका आखिरी महीना चल रहा था। अगले ही दिन मैं अपने जीजाजी और दीदी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और जीजाजी के चेहरे पर भी अलग ही खुशी झलक रही थी। उस वक्त तो मैं कुछ खास समझ नहीं पाई। आखिरी महीना होने के कारण दीदी से कोई काम नहीं हो पाता था, इसलिए मैं उनकी देखभाल और मदद करने आई थी। अब पूरे घर के काम की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। घर बहुत बड़ा था और उसमें सिर्फ दीदी और जीजाजी ही रहते थे। पूरा दिन काम करते करते मैं काफी थक जाती थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी विकास जी वहां आए और बोले, रिया, पहले किचन में जो वो दो बड़े बड़े संतरे रखे हैं, उनका ताज़ा जूस बनाकर अपनी दीदी को दे दो। मैंने सहजता से पूछा, जीजा जी, दोनों में से कितना जूस निकल आएगा? इस पर वे एक अजीब सी नज़र से मेरी छाती की ओर देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, अरे, इतने बड़े और रसीले हैं, जूस तो बहुत सारा निकलेगा। मैं तुरंत समझ गई कि उनकी बातों का इशारा किस तरफ था। कुछ दिनों बाद, जब मैं सारा काम खत्म करके लिविंग रूम में बैठी थी, अचानक जीजाजी आए और मेरे करीब बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, तुम्हारा हाथ कितना मुलायम है न, रिया। दिन भर घर का इतना काम करने के बाद भी हाथ इतने सॉफ्ट लगते हैं। मैं थोड़ा झेम कर हंस पड़ी और कहा, जीजाजी, हाथ तो हाथ ही होते हैं, सॉफ्ट ही रहेंगे। उन्होंने एक शरारती मुस्कान के साथ आंख मारी और बोले, लाओ, तुम्हारा यह हाथ मैं थोड़ा दबा देता हूँ। ऐसी नाजुक चीजों को रोज दबाने से वे और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। मैं उनकी नीयत समझ रही थी, लेकिन बात को हंसकर टाल दिया। फिर भी मेरे मन में हलचल मच गई थी कि जीजाजी यह सब क्या बोल रहे हैं। उनकी नजरें मेरे दुपट्टे पर टिकी हुई थी, जहां से मेरा उभार साफ झलक रहा था। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से हमारे बीच बातें थोड़ी अजीब मोड़ लेने लगी। एक रात मैंने दीदी को खाना खिलाया और उनकी दवाइयां दे दी। दवा खाते ही दीदी को गहरी नींद आ जाती थी। मैंने जीजाजी को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर कदम रख रही थी, विकास जी पीछे से आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोले, अरे साली जी, थोड़ा दूध तो पिलाती जाओ, आज बहुत मन कर रहा है। उनकी नजरें सीधे मेरे सीने पर गड़ी हुई थी। मैंने चौंक कर पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं जीजाजी? वे बात संभालते हुए बोले, अरे, मुझे रोज रात को गरम दूध पीने की आदत है ना। तुम्हारी दीदी रोज मुझे पिलाकर ही सोने देती थी, अब वो असमर्थ है तो क्या करूं? मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वे बोल कुछ और रहे हों और उनका मतलब कुछ और ही हो। मैंने भी बात को सामान्य रखते हुए कहा, ठीक है जीजाजी, मैं किचन से लाती हूँ। बताइए, ठंडा दूध लेंगे या गरम? वे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, जैसा तुम पिला दो, तुम्हारे हाथ का ठंडा दूध भी गरम ही लगेगा। मैं किचन में गई, दूध का गिलास भरकर लाई और उन्हें दे दिया। इसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। रात के करीब आधी रात हो रही थी।
मैं बेड पर ट्रांसपेरेंट नाइटी पहने लेटी हुई थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला और जीजाजी को कमरे के अंदर आते देख मैं घबरा गई। मुझे डर लगा कि कहीं उन्होंने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। जवानी के इस मोड़ पर मुझे किसी साथी की जरूरत महसूस होती थी। दिन तो कामकाज में गुजर जाता था, लेकिन रातें तन्हाई में भारी लगती थी। इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया था, जो फोन और वीडियो कॉल पर मुझसे ऐसी रोमांटिक बातें करता था मानो वह मेरे साथ ही बेड पर मौजूद हो। जीजाजी को इस तरह अचानक कमरे में देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने घबराकर पूछा, जीजाजी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वे मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं, बस यह देखने आया था कि आज रात भी तुम अपना सारा प्यार सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड पर ही लुटा रही हो या थोड़ा बहुत ख्याल हमारा भी करोगी। उनकी बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते हुए कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? वे मेरे करीब आए और बोले, हाँ, तुम्हारा यह रूप देखकर दिमाग तो खराब हो ही गया है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सुबह तुम्हारे घर वालों को फोन करके सब बता दूं कि कैसे तुम रोज रात को अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी बातें करती हो जिसकी आवाजें बाहर तक आती हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी, उनके पैरों में गिरने लगी कि वे यह बात किसी को न बताएं, वरना मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। विकास जी ने मुझे उठाकर अपने पास किया और बोले, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मैंने रोते हुए पूछा, कैसी शर्त? वे बोले, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस वही चाहिए जो कुछ देर पहले मैं मांग रहा था, दूध और तुम्हारा वो प्यार जो तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट होने की वजह से मुझे नहीं दे पा रही है। मैं ऐसी कश्मकश में फंस गई थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर शर्त न मानती तो मेरी इज्जत का नीलाम होना तय था। मजबूर होकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप वादा कीजिए कि इसके बाद यह बात किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने वादा किया। उसके बाद मैंने अपने कपड़े हटाकर उन्हें वो सब सौंप दिया जिसकी उन्हें तलब थी। उस रात जीजाजी ने मुझे पल भर के लिए भी सोने नहीं दिया, मानो वे बरसों से प्यासे हों। उस रात के बाद रोज दीदी के सो जाने के बाद जीजाजी मेरे कमरे में आते। धीरे धीरे मेरी भी झिझक खत्म हो गई और मुझे भी इस नए एहसास में मजा आने लगा था।